वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती बचत इक़दामात का जायज़ा लिया गया। रियासती मिल्कियत वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 30% तक कटौती का फैसला। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का प्लान। किफ़ायत शारी की बचत को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात की आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ अल-फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी, ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने खाक पर अमरीकी बमबारी के बाद जवाब में यूएई को निशाना बनाया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरांवाला की एथलीट हरम रिहान को भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश। कहा, हरम रिहान ने भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उबूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने एक ड्रोन भी निशाने पर लगने नहीं दिया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। इराक में बगदाद और अरबैल में भी हमले। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल $98.71 फी बैरल में फ़रोग। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 तक पहुंच गई। सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने के जतन जारी। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली ने जहाज़ों को रास्ता देने के लिए ईरान से बातचीत शुरू कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। CNN के मुताबिक ईरान चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग। शुमाली कोरिया ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। समुंदर की जानिब 10 मिसाइल दाग दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स की तस्दीक। 1 हफ्ते के दौरान शुमाली कोरिया का ये दूसरा तजुर्बा है। सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के खतरात। नेशनल सर्च अहम एडवाइजरी जारी कर दी। ई-ऑफिस ट्रैफिक की निगरानी के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नस्ब करने की हिदायत। तमाम वजारतों में डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी तैनात करने की भी सिफारिश की गई। ये तासुर गलत है कि बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। अगर ऐसा होता तो 3,500 से ज़ायद लोग कैसे निकल गए। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। एतराफ़ किया कि गुल प्लाजा एसोसिएशन किसी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं। दुकानों की दस्तावेजात और मेंटेनेंस फीस की तफसीलात भी नहीं बताई। पाकिस्तान का गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ने लगा। गाड़ियों, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन समेत मुतादिद गैर मुल्की लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट में नुमाया इजाफा। मजमूई दरामदात $45 अरब से तजावुज़ कर गईं। ग़िज़ाई अशिया की दरामदात का हजम $6.41 अरब हो गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग मजीद हौलनाक होने लगी। अमरीका का ईरान में तेल के सबसे बड़े मरकज़ हाद पर हमला। शदीद तरीन बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फ़िज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज ने तबरेज़ शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। सहूनी फ़ौज की लबनान में भी सफाकियत। जनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बना डाला। हमले के 12 अरकान शहीद। खाक जजीरे पर हमला। ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। आज रात ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तंसीबात को बचाने का दावा। कहा, तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले।
जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। आपने हुर्मस में जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। 60% अफजुदा ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपने ही मीडिया पर भी तनकीद, बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम का हमलों में शिद्दत का ऐलान। B-2 बम्बार तैयारा मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। 5000 इजाफी फौजी भिजवाने का भी फैसला। USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। ईरान का एक और मुंह तोड़ जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल ईरान के निशाने पर। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी फोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाके आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई और अली लारीजानी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की इतला देने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। मिस्टर एक्सित, हम और हमारी क़यादत अवाम में हैं, आपके लीडर्स एप्स्टीन आइलैंड में हैं। अली लारीजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। आबनाए हुर्मस की बंदिश। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल 3% इजाफे के बाद $98.71 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 तक पहुंच गई। सप्लायर कीमतों को मुस्तहकम करने के जतन। अमरीका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली के जहाजों को रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात जारी। लखी बरबत में खवारिज का बुज़दिलाना वार। पुलिस पर IED हमला। SHO समेत 7 एहलकार शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। विफाक के वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हवाला में CCD और पुलिस के साथ मुबैना मुकाबला। कांस्टेबल को शहीद करने वाले 4 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। हुकाम के मुताबिक मारे गए मुलजिमान दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कराची के इलाके खयाबान सादी में पुलिस और डाकुओं में झड़प। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। डाकू वारदात कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। वजीर दाखिला सिंध ने SSP साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। औरंगी टाउन में भी फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगूपीर इज्तिमागाह के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 5 बरस का बच्चा जाँ बहक, बच्ची और नौजवान जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम पाकिस्तान अवाम का कौमी वहदत का पैगाम। कहा, 23 मार्च इस्लाफ की जद्दोजहद, कुर्बानियों और अजीम ख्वाब की ताबीर का दिन। पाकिस्तान सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, हर आने वाले कल का वादा भी है। हम मट्टी से हौसला, जुल्मत से सवेरा और मुश्किल से उम्मीद की राहें निकालना खूब जानते हैं। ईरान के मामले पर मुनाफकत। मोदी सरकार का दोहरा मेयार। भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। सियासतदानों और माहिरीन के खारजा पॉलिसी पर सख्त सवाल। आनंद भिदोरिया ने कहा, गजा में फौजी कार्रवाई के दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इसराइल क्यों गए? बीजेपी वजाहत करे। ऐसे हालात में कशीदगी के मरकज मुल्क का दौरा सूरत हाल मजीद पेचीदा बना सकता है। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और खवातीन पर पाबंदियाँ। खित्ते में तशवीश बढ़ने लगी। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम का सिनफ नाजुक से नारवा सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान में खवातीन को दरपेश रुकावटों से इनफरादी जिंदगी के साथ समाजी ढांचे पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। सिविल सोसाइटी पर दबाव और आज़ादी इजहार पर कदगन के बायस अफगान तालिबान रजीम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। मशरिक़ वुस्ता में जंग। शिमाली कोरिया ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। समंदर की जानिब 10 मिसाइल दाग दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स की तस्दीक, 1 हफ्ते के दौरान शिमाली कोरिया का ये दूसरा तजुर्बा है।
माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा आज 24वें पारे का खुलासा पेश किया गया। नात ख्वानों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश। शाहीनों का पलटकर वार, हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को डीएलएस मेथड के तहत 128 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में 243 रन का ताकुब करती मेजबान टीम 114 पर आउट। हारिस रऊफ के 3 शिकार, विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 275 रन बनाए थे। मुआज सदाकत ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम से बहुत सी उम्मीदें थी, बदकिस्मती से परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। इवेंट के बाद बाबर और फखर जमान की इंजरीज सामने आई। फिटनेस पहले क्यों नहीं देखी गई, इंक्वायरी करवाएंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरकान ने कहा, नौजवान खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करके ही टीम में आए हैं। एक मैच की कारकर्दगी पर किसी को निकाल नहीं सकते। आकिब जावेद बोले, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में उनका कोई किरदार नहीं था।